आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। ओए देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो, देश नू चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू परदेसां विच रोलिए जवानियां। देश नू चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें। हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पैजा टूट के ओ हानियां। देश न चलो, देश न चलो,
बेसन चलो, बेसन चलो। सिंह ने बेटों की कुर्बानी, जहां पे दी गुरु गोविंद सिंह ने बेटों की कुर्बानी, मिट गई देश की खातिर जहां पे झांसी वाली रानी। चलो वहां लिख दे आजादी की कहानियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कानू पर देशा विच रोलिए जवानियां। देश न चलो, देश न चलो, दोस्तों, आज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर 2018 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। 23 सितंबर 1951 को विश्व मूक फेडरेशन की स्थापना हुई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो मनाया जाता है, इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार है। साइन लैंग्वेज का यह मतलब नहीं कि आप इशारों में बात करने के लिए किसी भी तरह के हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा की तरह साइन लैंग्वेज की भी अपनी एक व्याकरण, नियम और स्टाइल है। सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेजेस का प्रारंभिक 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो की क्रेटिलिस में उल्लेख मिलता है, जहां सुकरात कहते हैं कि अगर हमारे पास आवाज या जुबान नहीं होती है और हम एक दूसरे से विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने हाथों, सिर और शरीर के अन्य अंगों द्वारा संकेत करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मूक लोग करते हैं। सन 1620 में जुआन पाब्लो बोनेट ने मैड्रिड में मूक बधिर लोगों के संवाद को समर्पित पहली पुस्तक प्रकाशित की थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जारी है, भारत की गूंज। करो प्रार्थना, मांगो मन्नत, यही
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये है विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। चलना आंचल का गिरना, यादों के संग यूं गिरना संभलना। पत्तों पे चलना आंचल का गिरना, यादों के संग यूं गिरना संभलना। आँखों में शबनम शबनम के कतरे आंसू बनेंगे, मोती लगेंगे। यादें यादें क्यों हमें तड़पाने चली। छोटा सा गाँव, पेड़ों की छाँव, बहते वो झरने वो भीगे पाँव। छोटा सा गाँव, पेड़ों की छाँव, बहते वो झरने वो भीगे पाँव। हाथों में सारे चमके सितारे, गुजरे थे दिल जो मेरे तुम्हारे। यादें यादें क्यों तुम्हें तड़पाने चली। मैंने उन्हें रोका था,
जहां हाँ मेरे साथ है, तू है तो हर खुशी पास पास है। तू है तो ये जहां हाँ मेरे साथ है, तू है तो हर खुशी पास पास है। रूबरू होने पे अजनबी ना लगे, रूबरू होने पे क्यों अजनबी ना लगे। कोई तो वजह है जो साए की तरह साथ है, कोई तो वजह है जो साए की तरह साथ है। अकेलापन मुझे छू नहीं पाता है, पागल ये मन मेरा हर पल हंसाता है। अकेलापन मुझे छू नहीं पाता है, पागल ये मन मेरा हर पल हंसाता है। कोई तो बात है जो तेरा साथ है, ये इत्तेफाक है क्या कहे। रूबरू होने पे क्यों अजनबी ना लगे, रूबरू होने पे क्यों अजनबी ना लगे। कोई तो वजह है जो साए की तरह साथ है, कोई तो वजह है जो साए की तरह साथ है। our love is free, baby come to me. Our love is free, baby come to me. जिया भर के माही जिया भर के, wanna be your lover एक रात के लिए। जिया भर के माही जिया भर के, wanna be your lover एक रात के लिए। प्यासे तूफान है, सूखे सूखे अरमान है, सुलगी सुलगी ये जान है। आजा आजा कहती
like it when I'm playing with your boy, boy? Are you feeling what I'm feeling? Will you be my toy? Take me up, get so high and live it up, boy. Do you like it when I'm playing with your boy, boy? Are you feeling what I'm feeling? Will you be my toy? Take me up, get so high and live it up, boy. मेरे चेहरे की तरफ तू ये निगाहें मोड़ दे, दिल की इन गहराइयों से आज खुद को जोड़ दे। धूप जैसी जल रही हूँ मैं तो तेरी प्यास में, मेरी चाहत के बादल हैं बस तेरे ही पास में। हम हमारे साथ है उस पे बहके जज्बात है, और होठों पे ये बात है आजा आजा। कहती है मेरी ख्वाहिशें कर दे चाहत की बारिशें, अब सुन ले ये फरमाइशें आजा। Will you be my Mahiya? Will you be my Mahiya? Will you be my Mahiya for tonight? Will you be my Mahiya? Will you be my Mahiya? Will you be my Mahiya for tonight? जिया धड़के माही जिया धड़के, wanna be your lover एक रात के लिए। जिया धड़के माही जिया धड़के, wanna be your lover एक रात के लिए। श्रोताओं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की पोस्ट सोशल मीडिया पर आई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, MSDE स्किल इंडिया और प्रसार भारती को हैशटैग करते हुए, और ये है डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैश्वीकरण के बारे में। लिखा है, बाय ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड एंड रीचिंग द अनरीच्ड वी एम टू bring greater inclusion in education, called for innovative approach towards leveraging technology to expand existing platforms to cover the spectrum of education and skill development. कहता है क्यों कहता है जो कहता है बतलाओ ना ये प्यार है क्या समझाओ ना ये प्यार है क्या समझाओ ना हाँ तन्हाई में खामोशी से दिल चोरी से जो कहता है क्या कहता है क्यों कहता है क्या कहता है क्यों कहता है जो कहता है बतलाओ ना ये प्यार है क्या समझाओ ना
ये प्यार है क्या समझाऊं ना। यूं शाम ढले बीती रातें, हम खुद से करें खुद की बातें। यूं शाम ढले बीते रातें, हम खुद से करें खुद की बातें। ये मुझसे मेरे अरमान कहे, मासूम से पल पल ख्वाब बुने। ये ख्वाबों की गुजारिश है, मोहब्बत में खो जाओ ना। ये प्यार है क्या समझाओ ना। ये प्यार है क्या समझाओ ना। जिस रोज नजर मिल जाती है, चेहरे पे हयात आती है। जिस रोज नजर मिल जाती है, चेहरे पे हयात राती है। हालात क्यों ऐसे हैं आखिर, हम पागल हैं किसकी खातिर। इश्क का नगमा बिखर जाता है यूं हवाओं में, कोई जाने ना। ये प्यार है क्या समझाओ 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 ना। लिसनर्स, अगस्त से लेकर हमारे यहाँ दिसंबर तक का जो समय है, हम इसे त्योहारों का मौसम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से त्योहार इन महीनों में पड़ते हैं। और त्योहारों को देखते हुए बाज़ार में जिस तरह से हमारे उत्सव प्रिय फेस्टिवल लाइक करने वाले समाज में भीड़ लगती है बाज़ारों में, और उससे बढ़ता है ख़तरा कोरोना का। आज के समय में इस खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यूनाइट टू फाइट कोरोना और इंडिया फाइट्स कोरोना को हैशटैग करते हुए जो आज पोस्टर जारी किया गया है, उसके बारे में आपको बताएं कि इसमें महिलाएं रंगोली निकालती हुई दिखाई दे रही हैं और मास्क लगा रखा है उन्होंने, और छोटे छोटे चित्र हैं, मास्क लगाए हुए व्यक्ति हैं, हाथ धोते हुए दिखाया गया है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को इंगित किया गया है और वैक्सीनेशन भी यहाँ पर चित्रित है। लिखा है, त्योहारों की खुशियों को ना होने दें फीका, कोविड अनुरूप व्यवहारों को अपनाएं और लगवाएं टीका। बस इसी का तो ध्यान रखना है। let it be, अब जाने दे, रोने
जरा मुस्कुराने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। गलतियों वाली लिस्ट मिटाने दे, स्टोरी में एक ट्विस्ट तो आने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। मेरी मजबूरियों की है तुझको कसम, छोड़ भी दे अब ये नाराजगी, अपनों से कब तक यहाँ कोई रूठा है, क्या सही क्या नहीं ये सिखा देना, भूले को रस्ते पे तो आने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। let it be अब जाने दे, रो लिया है जरा मुस्कुराने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। से खुशियों के छींटों से दुनिया हमारी बनाऊंगा, सजाऊंगा है ये वादा मेरा, नो से सच की जो दूरी है वो तय करूंगा मैं कैसे, मगर है ये सफर आधा मेरा आधा तेरा, तू जो मेरी ओर आधा कदम भी चले, मैं तो ऊंची नीची सड़कों को चल के रूठी है जब तक मैं न चाहूंगा, तेरे दर पे ही रात बिताऊंगा, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। कानों को खींच के दो लगा देना, ना समझ को जरा समझा देना, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। let it be अब जाने दे, रो लिया है जरा मुस्कुराने दे, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे जिंदगी। ना 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 ना, इतना तो हक बनता है मुझे, एक चांस तो दे दे। भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। Spinning round and round, you got away with me, your body bound. Spinning round and round, yeah.
सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन हो चलना भी सजा की राहों से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन हो चलना भी सजा की राहों से अभी ये वादा कर लिया। सुनो यही जज्बात है मेरे, ये दिल कहे कि ख्वाहिशें जीने की साथ है, तेरे तेरे बिन उस सांसों से जुदा हवाओं से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया। Spinning round and round, You got away with me, your body bound. spinning round and round, yeah. Have a little body fun. Spinning round and round, Get the feel, not get around, 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 yeah. तू वो ज़मीन जिस पे मैंने तो अपनी ये दुनिया बसाई है, मैं बिन तेरे अब कहाँ जाऊंगा, तू आसरा है मेरा, मैं तो जीता हूँ तेरे भरोसे पे, मैं बिन तेरे अब न जी पाऊंगा, मेरी तो ये हर बात तुझसे है, तू ही मेरी है धूप और मेरी बरसात तुझसे, तेरे बिन ना बरसे ये घटा घटाओं से अभी ये वादा कर लिया, तेरे बिन मैं देखूं ना सुबह निगाहों से अभी ये वादा कर लिया। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, इतिहास के पन्नों से। आइए आज जानते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में। आजादी की लड़ाई के दौरान 1928 में बारडोली सत्याग्रह इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। इस 4 महीने के सत्याग्रह में सूरत के 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैले तालुका के 137 गांवों के किसानों ने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी, बल्कि इस लड़ाई को जीता भी था। किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहा जा सकता है कि इस धर्मनिरपेक्ष किसान आंदोलन अहिंसक बारडोली सत्याग्रह ने दांडी नमक मार्च के लिए एक खाका तैयार किया गया था। बारह फरवरी 1928 को महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह की घोषणा की थी। मालूम हो इसी साल भारत में साइमन कमीशन आया था, जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ था। अभी यह कमीशन था ही और बारडोली में सत्याग्रह शुरू हो गया था। इस सत्याग्रह के पीछे की वजह थी लगान का बढ़ा दिया जाना। दरअसल किसानों द्वारा दिए जाने वाले कर में अचानक 30% की बढ़ोतरी कर दी गई। यह निर्णय एक प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर लिया गया था, जिसने तर्क दिया था कि ताप्ती नदी घाटी में रेलवे लाइन की स्थापना के बाद किसान इस क्षेत्र में अधिक समृद्धि का आनंद ले रहे थे, जबकि जमीनी हकीकत
कलेक्टर के इस मूल्यांकन से बिल्कुल अलग थी। किसानों के कई बार मांग किए जाने के बाद भी बॉम्बे गवर्नर ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। जब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो किसानों के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचे। सरदार पटेल ने उनकी मांग सुनते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनका साथ देगी। इसके बाद 4 फरवरी 1928 को किसानों को अपने कर का पहला इंस्टॉलमेंट देने से एक दिन पहले पटेल ने बारडोली में एक किसानों की सभा आयोजित की। उन्होंने बॉम्बे गवर्नर से एक बार फिर इस निर्णय पर विचार करने को कहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कर की इस पहली किश्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी थी, जिसके बाद स्थानीय अधिकारियों को अपनी जमीन और मवेशियों को जब्त करने के लिए एक आदेश दिया गया था। 12 फरवरी को बारडोली तालुका के एक अन्य सम्मेलन या बैठक ने संशोधित मूल्यांकन का भुगतान न करने के निर्णय को दोहराया और इसके बजाय मांग की या तो सरकार एक नए मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण नियुक्त करे या उसे पूर्ण भुगतान के रूप में पिछली राशि को स्वीकार करना चाहिए। इन निर्णयों की पुष्टि के प्रस्ताव के बाद किसानों ने रामायण के अंशों का पाठ किया, कुरान के अंश उनका पाठ किया और भजन गाए। प्रभु और खुदा के नाम पर लोगों द्वारा शपथ ली गई। सत्याग्रह की शुरुआत रहस्यवादी कबीर के गीतों से हुई। बारडोली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों से उतरने के बाद अधिकारियों को तालुका के भीतर कोई बैलगाड़ी या यात्रा का साधन नहीं मिलता। लोग गिरफ्तार होते या जब्त होने के डर से अपने मवेशियों के साथ घरों के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि कानून ने इन गिरफ्तारियों या संपत्ति की कुर्की को रोक दिया था, लोग रात में सक्रिय हो गए। सरदार पटेल ने सत्याग्रहियों को सैन्य तर्ज पर संगठित किया था और व्यक्तिगत रूप से एक सेनापति की भूमिका निभाई थी। सत्याग्रह ने अथक कार्रवाई के लिए सरदार की संगठनात्मक क्षमता और उत्साह का प्रदर्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और गांधी जी ने उनके बारे में लिखा था कि बारडोली में सरदार ने अपना वल्लभ यानी भगवान पाया। इतिहास के पन्नों से इसके अंतर्गत आज हमने बात की बारडोली सत्याग्रह की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम भारत की गूंज। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, प्रभु अब धीरज मत देना। सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना।
कुछ काम रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम कर करने है कुछ काम रघुपति राघव राजा राम कर करने है कुछ काम तुम करुणा के सागर तुम पालन करता पर जो जुल्म है करता वो कहाँ तुमसे डरता तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी पर फिर कैसे होती रहती हर पल ये मनमानी घायल है भोला इंसान रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम घायल है भोला इंसान रघुपति राघव राजा राम घायल है भोला इंसान घायल है भोला इंसान घायल है भोला इंसान टूट रहा है अब विश्वास 5 वर्ष धुंधला आकाश कौन द्वार हम खटकाएं कौन से वादे दोहराएं आम आदमी कितना रघुपति राघव राजा हाँ घर से निकले हैं सुबह तन मन धन सब है तैयार खाली हाथ न लौटेंगे तय करके आए इस बार अंदर एक सिपाही है जिसने ली अंगड़ाई है अब तक सोया सोया था भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। भारत की गूंज कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। ये कैसा रूप है हो छाओ या धूप है ऐ नाजुक सी कली तो कौन है ये बता तू महकी महकी तू जवा जवा रंगों भरी होगी ये दास्तां जो ही खिली तू जिनसे मिली तू कैसे कैसे भंवरे थे हमें बता दे कैसे सुनाऊं मैं ये दास्तां कोई जैसे
देखो जहाँ चेहरों की कलियां ही कलियां है खिलती वहाँ देखना। ओ महका सा अंग है, बहका सा रंग है, क्यूरी मन चली तो कौन है ये बता, ये कैसा रूप है, हो छाओ या धूप है, नाजुक सी कली तो कौन है ये बता, तू मैगी मैगी तू जवा जवा, रंगों भरी होगी ये दास्तां, जो ही खिली तू जिनसे मिली तू, कैसे कैसे भंवरे थे हमें बता दे, कैसे सुनाऊं मैं ये दास्तां, कोई जैसे ये कहता है यहाँ, बीता हुआ कल बीते हुए पल धीरे धीरे दिल से तुम्हें बुला दे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आम तौर पर सभी लोग जो पोस्ट लिखते हैं या अपनी चित्र साझा करते हैं, फोटोग्राफ्स डालते हैं, उनमें अक्सर अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं या फिर जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में, उस फील्ड के बारे में लिखते हैं। और कभी कभार कुछ ऐसी बातें कही जाती है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा कि जो एक सुविचार बन जाता है। अब जाने माने पत्रकार रजत शर्मा जी के बारे में, उनकी पोस्ट के बारे में आपको बताएं कि उन्होंने आज लिखा है, समझदारी सबसे बड़ी संपत्ति है, धैर्य सबसे शक्तिशाली हथियार, सबसे बड़ी सुरक्षा है विश्वास, और सबसे बड़ी दवा है मुस्कुराहट, और ये सब मुफ्त में मिलते हैं। है ना सोचने वाली बात। चांद सा उसमें नूर है, कभी सूरज सा मगरूर है, नैनों में सारे जग का सुरूर है। गरजे बिजली सा धमक धमक, बरसे मेघा सा खमक खमक, खुदा सा कभी पास तो खुदा सा दूर है। बारी में बारी साहिब जी, हारी में हारी दिलड़ा तुझ पे बेखबर, या कैसरियों रे मारो, या कैसरियों रे मारो, या कैसरियों रे मारो, कैसरियों, या कैसरियों रे मारो, कैसरियों, या कैसरियों रे मारो, कैसरियों, या कैसरियों रे मारो, तुम न आए तो हम सजाएगा ये जिया। तुम न आए तो हम सजाएगा ये जिया। इश्क में उसके तरबदल खोकर अपने होशों खबर, वो ही मेरी मंजिल और वो ही रह गुजर। हर धड़कन में वो धड़क धड़क, मेरे नैनों की वो चमक चमक, अब तो मेरी रूह भी ले गया वो लूट कर। बारी में बारी साहिब जी,
रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ये पंक्तियां हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिनकी आज जयंती है। और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की जो पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है, उसके बारे में आपको बताएं श्रोताओं। कुरुक्षेत्र जैसे कालजयी काव्य के रचनाकार, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी कलम से क्रांति की अलख जगाने वाले महान देश प्रेमी, आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि, लेखक और निबंधकार राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। सजने में रहूं, खुदा से तौबा कर लूं, है तू ही लफ्जों की तरह लबों पे अपने रख लूं मैं। तुझ में ही वो रास्ता है मुझसे जो आके मिला है, मैंने तुझ में खुद को है देखा और मुझ में तू ही दिखा है। और रंग लगे सारा जहां जा सकूंगी साथिया, बदरंग लगे सारा जहां जा सकूंगी साथिया, बदरंग लगे सारा जहां जा सकूंगी साथिया, बदरंग लगे सारा जहां जा सकूंगी साथिया। जैसे है तेरी आँखों का असर सुबह का मौसम जैसे, तेरे ही साए में सांसें लेगा अब हर लम्हा, मेरी दो आँखों को एक बस तेरे चेहरे के सिवा। बदरंग लगे सारा जहां जा सकूंगी साथिया, बदरंग लगे सारा जहां जा सकूंगी साथिया, बदरंग लगे सारा भारत की गूंज कार्यक्रम का बाकी हिस्सा इस ब्रेक के बाद।
है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। दिल के जो भी राज थे खुल रहे हैं, what a feeling। नींदों में जो ख्वाब थे जग रहे हैं, what a feeling। दिल की राहें दिख रही है, तारे जो सारे बने हैं ज़मीं, जो भी था मांगा मिल गया है, जब से तुझ पे किया है यकीन। तुझको जब से माना है, हाथों को जो थामा है, बातों ही बातों में ये हुआ। When you talk to me, मंजिल मिली गली गली की। Oh, baby, when you walk with me, साथी रेलगाड़ी चली चली। सारे सब है घुल गए रोशनी में, what a feeling। सारे हम बदल गए हैं खुशी में, what a feeling। खोए थे हम तो खुद ही हमसे, एक ही दम से मिले हैं यहीं। सारे ही लम्हे गिरे थे पल से, देखो ना कल से मिले हैं यहीं। तुझको जब से माना है, हाथों को जो थामा है, बातों ही बातों में ये हुआ। Baby, when you talk to me, मंजिल मिली गली गली की। Oh, baby, when you walk with me, साथी रेलगाड़ी चली चली की। तुम भी मानो या न मानो, देखो बेखबर तुम थे। मेरी मंजिलों के रास्ते तुमने ही गुम थे। दिल का कैसे मिले पता, जब तुम ही थे लापता। अब हमसे तो ना छुपा जो राज है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी की पोस्ट है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने एक वीडियो साझा किया है यहाँ, जिसमें उन उपलब्धियों की जानकारी दी गई है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत प्राप्त की गई पिछले 3 सालों में। और इसके साथ लिखा है, इंडिया टुडे मार्क्स द माइलस्टोन ऑफ 3 years ऑफ आयुष्मान भारत योजना इन लाइन विथ Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to universal health coverage. The largest health insurance scheme in the world is enabling 50 crore beneficiaries to get free health care.
जाने माने आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने कर्म को बहुत आसान शब्दों में परिभाषित किया है आज सद्गुरु कोट्स में। जी हाँ, दुनिया हमसे कैसे पेश आती है ये तो हम नहीं तय कर सकते, मगर हम किस तरह से उस व्यवहार को रिस्पॉन्स देते हैं, कैसी हमारी प्रतिक्रिया है, और ये तो हमारे हाथ में, और यही हमारा कर्म होता है। उन्होंने लिखा है, यू हैव नो चॉइस अबाउट व्हाट द वर्ल्ड डज टू यू, बट व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट इज एंटायरली योर्स। दिस इज कर्मा। Rising in your eyes, baby. Every time I think of you, you make me smile, baby. I'll be your every dream, and you should know, baby. I never ever wanna let you go, baby. जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, baby. बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सदा इश्क है। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। चल चले कहीं, उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है, ख्वाहिशों सा खुला है। मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream, and you should know, baby, I never ever wanna let you go. ख्वाबों में कभी मैंने सोचा था नहीं, चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा। बेफिक्र चला, अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। कहीं उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है ख्वाहिशों सा खुला है। मुझको छू गया
एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ, पूरी हुई दुआ। और इसी के साथ आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त होता है।